हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन थर्ड का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सीड। यह बीज का जो परिवर्तन होता है किस तरह से होता है। इससे पहले बीज का परिवर्तन जानने से पहले हमें जान लें कि बीज बनता कैसे है, कहाँ बीज की सीड होती है। तो ये जो है ये क्या है, मादा युग्मक उद्भिद है। ये फीमेल गेमेटोफाइट है। फीमेल गेमेटोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय जो होता है वहीं पे क्या होता है, अंडप होते हैं। अंडप के अंदर क्या होता है, हमारा भ्रूणकोश स्थित होता है। तो ये क्या है, अंडप है और अंडप के अंदर हमारा जो है भ्रूणकोश स्थित है। और भ्रूणकोश के अंदर जो है वो कितनी कोशिकाएं होती है, 7 सेल होती है और 8 केंद्रक होता है। 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर जिसे हम प्रतिद्वंदी कोशिकाएं कहते हैं। 3 कोशिकाएं नीचे की ओर जिसे हम जो साइड वाली जो दोनों कोशिकाएं उसे हम सहायक कोशिका कहते हैं। और बीच में जो कोशिका होती है हम उसे एक्स सेल कहते हैं। और दोनों जो बीच में जो स्थित होता है हम उसे उत्तक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे ही परागनलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद में निषेचन किसके हाथ में होगा, एक अंड कोशिका का और एक नर युग्मक का निषेचन होगा। और क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट का परिवर्तन होगा और किस तरह से भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। और भ्रूण का निर्माण होने के बाद, भ्रूण का निर्माण होने के साथ साथ में ही जो भ्रूणपोष, ये भ्रूणपोष कैसे बना, एक जो सेकंड मेल गेमेटोफाइट था, इसमें 2 नर युग्मक आते हैं। परागनलिका के अंदर जो सेकंड मेल गेमेटोफाइट था वो किसके हाथ में संलयन करता है, द्वितीयक केंद्र के हाथ में संलयन करता है। और क्या बना लेता है, त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है, जो कि ये भ्रूण निषेचन के बाद में जो भ्रूण परिवर्तित हो रहा है उसको पोषण देने का काम करता है। तो अब इस निषेचन के बाद में भ्रूण बन गया और भ्रूण के परिवर्तन के बाद किस तरह से बीज बनता है वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले ओव्यूल जो होता है वो कहाँ होता है, ओवरी के अंदर या अंडाशय के अंदर होता है। और ओव्यूल में क्या होता है, हमारा भ्रूणकोश स्थित होता है, एम्ब्रियो। ये ओव्यूल है और इसके अंदर भ्रूणकोश स्थित है और ये पूरा क्या है, अंडाशय है। अब ओव्यूल से सीड बनने के दौरान होने वाले जो परिवर्तन है वो क्या क्या है, तो हम देखते हैं कि जो बीजांड व्रंत होता है, जो बीजांड का व्रंत, ये बीजांड व्रंत ये कैसा होता है, अगुणित होता है। अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, जो किसमें बदल जाता है, बीज के व्रंत में बदल जाता है। जो सीड, जो बीज होता है उसके व्रंत में बदल जाता है और इसी के द्वारा बीज जो है पौधे में लगे हुए होते हैं। नाभिका जो होती है, नाभिका हम किस स्थान को बोलते हैं, जहाँ से ये अध्यावरण और बीजवंत आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस हिस्से को हम नाभिका बोलते हैं या हीलियम कहते हैं। हीलियम ये भी अगुणित होता है। ये भी कैसा होता है, हीलियम के रूप में ही रहता है, ऐसा कैसा ही रहता है। बीजांड का है या न्यूसिलस, बीजांड का है हम किसे कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है हम इसे क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं, न्यूसिलस कहते हैं। ये कैसा हो जाता है, अपहसित हो जाता है, यानी कि डिजेनरेट हो जाता है। और ये कैसा होता है, हमेशा अगुणित होता है। अब हम आगे देखें अध्यावरण। देखो बच्चों, बीजांड के 2 अध्यावरण होते हैं। बीजांड की अगर हम संरचना पढ़े या भ्रूणकोश की संरचना पढ़े तो 2 अध्यावरण होते हैं। बाह्य वाला जो अध्यावरण होता है उसे बाह्य अध्यावरण कहते हैं और अंदर वाला अध्यावरण अंतः अध्यावरण कहते हैं, या फिर आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट। अब अध्यावरण क्योंकि 2 होते हैं, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। तो बाह्य अध्यावरण जो है, जब बीज का परिवर्तन, भ्रूण का परिवर्तन हो गया तो ये क्या करेंगे, बाह्य अध्यावरण जो है बीज के बाहर की लेयर बनाएगा, यानी कि सीड बन गया। सीड के अंदर ये छोटा सा भ्रूण है हमारा और ये सीड के बाहर वाली जो लेयर है हम उसे क्या बोलते हैं, टेस्टा। और जो अंदर वाली लेयर है हम उसे क्या बोलते हैं, टेगमेंट। इस तरह से जो आवरण है, अध्यावरण है, बीज के 2 आवरणों में बदल जाता है या बीजावरण में बदल जाता है। इसीलिए द्विबीजपत्री में जो है वो बीजों के ऊपर की जो लेयर होती है वो भी 2 होती है। बाहर वाली लेयर को हम टेस्टा कहते हैं और अंदर वाली लेयर को हम टेगमेंट कहते हैं। अब भ्रूणपोष, भ्रूणपोष देखो त्रिगुणित होता है। क्यों, क्योंकि द्विगुणित तो ये पहले से ही था, 2n तो ये पहले से ही था। एक नर युग्मक जो कैसा होता है, अगुणित होता है। जब इसके साथ में आके संलयन करता है तो त्रिगुणित कोशिका बनती है, इसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष जो है, भ्रूण के पोषण, जो परिवर्तित होने वाला भ्रूण है, ये जो डेवलपमेंट जिसका हो रहा है उससे क्या करता है, ये पोषण देता है।
तो भ्रूणपोष कई बार ऐसा होता है, भ्रूणपोष के परिवर्तन में मैंने बताया भी था, कुछ भी ऐसे होते हैं जिसमें भ्रूणपोष बीज के परिवर्तन होने के बाद तक भी रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बीज बनते बनते भ्रूणपोष पूरी तरह से हासिल हो जाता है, यानी कि भ्रूणपोष जो होता है अपहासित भी हो जाता है, यानी कि डीजनरेट भी हो जाता है, भ्रूण के परिवर्तन में काम में आ जाता है, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बीज के परिवर्तन के बाद में भी उपस्थित होता है, जैसे कि नारियल है, मक्का है। पर कैसा होता है ये? त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। अब सहायक व प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिका हम लोग किसे कहते हैं? जो अंड कोशिका को दोनों ओर से घेरे रहती हैं, इसके अंदर पिलिफॉर्म एपरेटस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका या सिनर्गिड सेल्स। और प्रतिमुखी कोशिका जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स के नाम पे जाते हैं, जो निभाग की ओर, है ना, निभाग की ओर या माइक्रोपाइल के विपरीत जो है स्थित होती है, निभाग की ओर स्थित होती है। ये दोनों कोशिकाएं भी अपहासित हो जाती है और इसके जो भ्रूण होता है उसके पोषण में काम में आ जाती है। नेक्स्ट है अंड कोशिका या एग सेल जो है वो किसमें हो जाती है? जैसे ही मेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन होता है तो एग सेल जो है वो भ्रूण में बदल जाती है। इसके अलावा बच्चों में कुछ आपको और भी बताना चाहूंगी कि बीजांडकाय जो होता है प्राय भ्रूणपोष परिवर्तन के समय उपयोग में आ जाता है, परंतु कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जैसे काली मिर्च में यह भ्रूणपोष के चारों तरफ पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च में पेरिस्पर्म के रूप में, काली मिर्च में पेरिस्पर्म के रूप में भ्रूणपोष जो है वो पाया जाता है। यानी कि काली मिर्च का जो होता है उसके चारों तरफ एक झिल्ली नुमा जो सेलवटेदार जो हमें संरचना दिखाई देती है वो क्या होती है? पेरिस्पर्म होती है, जो कई बार ये एक अपवाद है कि ये अपहासित ना होकर उसमें पाया जाता है। कुछ पौधों में बीजांड के चारों तरफ मौसल आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं, जैसे कि लीची। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेक्स्ट ईयर पूछा भी गया है। यूफोर्बिएसी के कुछ पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैंकेरल कहते हैं। अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर प्यालेनुमा संरचना, जिसे कि ओपर्क्यूलम कहते हैं। और बीजांड द्वार वाला सिरा कौन सा? यहाँ पे बीजांड द्वार जो होता है यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओपर्क्यूलम कहते हैं। एक छोटी सी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम ओपर्क्यूलम कहते हैं। ये अधिकतर किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री जैसे कि मक्का का आप देखोगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, कि किस तरह से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट या फल का परिवर्तन किस तरह से होता है? तो हमने बीज का परिवर्तन देख लिया, किस तरह से बीज का परिवर्तन होता है। वापस से देखना, जो बीज होता है, बीज कहाँ बना? बीजांड जो होता है वो पूरा बीज में बदल जाता है, जो बीजांड के दोनों आवरण होते हैं वो अत्यावरण में बदल जाते हैं और सारा बीज बन गया। अब बीज बनने के बाद में फ्रूट कैसे बनता है? तो फ्रूट जो है वो अंडाशय, ये क्या है? वर्तिका, और ये क्या है? इसकी किसी भी फ्लावर का जो है वो ओवरी है, अंडाशय। तो पूरा अंडाशय अगर फल में बदल जाता है, पूरा अंडाशय अगर फल में बदल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सत्य फ्रूट या सत्य फल या ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट में क्या होता है कि अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है और जो बीजांड है उससे बीजों का निर्माण हो गया। और अंडाशय भित्ति, जो अंडाशय की चारों तरफ की जो भित्ति है वो क्या किसमें बदल जाएगी? फल भित्ति में बदल जाएगी। तो ऐसा फल जो होगा हम उसे हमेशा याद रखेंगे सत्य फल या ट्रू फ्रूट जो है वो कहते हैं। ऐसा अधिकतर पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है फॉल्स फ्रूट या कूट फल। कूट फल क्या होता है? यानी कि अंडाशय और अंडाशय के अलावा किसी फ्लावर के किसी अन्य भाग से अगर फल का परिवर्तन होता है, फल का डेवलपमेंट होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि जब फल का परिवर्तन अंडाशय के अतिरिक्त किससे? बाह्य दलपुंज से होता हो या दलपुंज से होता हो या पुष्पासन, ये जो नीचे वाला हिस्सा पुष्पासन से होता हो, तो ऐसे फल को हम क्या कहेंगे? कूट फल कहेंगे या फॉल्स फ्रूट कहेंगे। अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्प, ये क्या होता है कि बिना निषेचन के, यानी कि बिना नर आया नहीं है, निषेचन की क्रिया हुई नहीं है, परागण नहीं हुआ है, तो बिना नर के ही, बिना निषेचन के ही अगर कोई फ्लावर जो है उसमें फ्रूट बन जाता है, किसी पादप में फ्रूट बन जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फलन, यानी कि यानी कि बिना निषेक यानी निषेचन के
फलन फल का बनना। इसे हम पार्थेनो कार्प या ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, पार्थेनो कार्प भी कहते हैं। और जो ये क्रिया हुई है बिना निषेचन के फल का जो परिवर्तन हुआ है, इस क्रिया को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो बच्चों लेसन 3 जो है हमारा आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, सभी को देना अनिवार्य है। तो किसी को भी अभी तक के टॉपिक में कुछ भी समझ में अगर नहीं आता हो तो मुझे पर्सनली कॉल करके क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।